नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी ने बिना हथियार का इस दुनिया में बहुत ही सुख शांति का माहौल बनाया है। आज जो है वर्तमान युग में और कह सकते हैं आधुनिक युग में एक फिर से जो है गांधी जो है जन्म लिए हुए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी। आज जो है गांधी प्रतिमा के सामने जो है इजराइल और फिलिस्तीन के जो मैटर हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। गांधी जी कभी जो है अपने कर्तव्यों के लिए जो है अकेले निकलते थे, लेकिन पूरा जनमत जो है उनके साथ, वो जब सड़कों पर निकलते थे तो कहीं न कहीं हो जाता था। लेकिन आज जो है डॉक्टर संपूर्णानंद अकेले ही हैं यहाँ पर। आज जो है उनसे हम बातचीत करेंगे। इधर आप देख पा रहे हैं इजराइल फिलिस्तीन युद्ध रोको स्टॉप वार। यहाँ जो है डॉक्टर संपूर्णानंद जी लगाए हुए हैं, अपना जो है बैनर है। और महात्मा गांधी आपको फिर से हम याद दिला दें, अकेले निकलते थे संघर्ष, किसी भी प्रकार के संघर्ष को करने के लिए, और उनके साथ जो है जनमत पूरा जो है शामिल हो जाता था। आज जो है डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, जो एक आधुनिक भारत के महात्मा गांधी कहे जाते हैं। आज जो है इनसे हम बातचीत करने वाले हैं, इनका क्या विचार है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, आप जो है इजराइल और फिलिस्तीन के मामले को लेकर के जो है युद्ध रोको का यहाँ पर आप लोगों को लगाए हुए हैं जी। क्या इस पर विचार है आपका? कोई विचार नहीं। ओनली आई वांट ओनली पीस, पीस, ओनली पीस, नो वार, स्टॉप वार, ओनली पीस, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। जो हमास है वो बताया जा रहा है कि एक आतंकवादी संगठन है जी। उसको लगातार जो है खत्म करने का प्रयास जो है इजराइल कर रहा है जी। तो ये तो अच्छा ही काम है ना सर? ये पहले तो एक जान लीजिए कि हमास आतंकवादी है नहीं है। इजराइल ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल और कोई भी व्यक्ति जो भी करना हो बाद में करे, पहले जो भी करना हो बाद में करे। वो कोई ऐसा काम न करे जिससे मनुष्यता मारी जाती हो, इंसान मर रहा हो, इंसान को कत्ल किया जा रहा हो। बच्चे, आपके आतंकवाद को रोकने के चक्कर में 550 बच्चे गाजा में मारे गए हैं। बच्चों के जान की कीमत पर आप आतंकवाद रोकिएगा? एक तरफ प्राण लेंगे, एक तरफ आतंकवाद रोकने की बात करेंगे। आप आतंकवाद नहीं, आप अटैक रोकिए, हमास काउंटर रिएक्शन रोके। इजराइल और फिलिस्तीनी और हमास कोई रास्ता नहीं है। ये बुद्ध की ज़मीन है, ये गांधी का मुल्क है, मुल्क नहीं। ये वसुंधरा पयोधी तक जितनी ज़मीन है ये सभी बुद्ध, गांधी, यीशु की ज़मीन है। सभी पीस की मांग करते थे, शांति की मांग करते थे, मनुष्यता की मांग करते थे। आतंकवाद आपने, हमने गढ़ा है। आतंकवाद शब्द आधुनिक युग का शब्द है और आपने गढ़ा है इस आतंकवाद को, तो आप इसको युद्ध से ख़त्म करेंगे। हथियार से आतंकवाद कौन कहता है? कौन ऐसा दुनिया का इडियट है जो कहता है कि हथियार से आतंकवाद जाएगा? और एक मिसाल दिखा देगा इतिहास में, जब भी जाएगा, जब भी कोई वार ख़त्म हुआ और कोई जंग खत्म हुई तो ट्रीटी और संविदा और समझौता से ख़त्म हुई। चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वार हो, चाहे दुनिया का कोई भी युद्ध हो, अकेले और अकेले शांति से हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि युद्ध इजराइल और फिलिस्तीनी आपस में युद्ध रोकें, और हमास के साथ, यदि हमास आतंकवादी संगठन है तो उस पर विचार करके उसके साथ उस पर दबाव बनाया जाए, उसको रोका जाए, उस हमास को। लेकिन इस तरीके से आप हमास को ख़त्म करने के लिए आप निर्दोष लोगों को, वृद्ध को, बच्चों को, महिलाओं को मारते चले जाएंगे। मैं पीस चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। अभी जो है रसिया यूक्रेन पर इसके पहले लगातार जो है वार कर रहा था, इस समय इजराइल जो है लगातार इधर जो है वार कर रहा है। तो क्या लग रहा है आगे भविष्य में होने वाला क्या ऐसा, मतलब क्या देखते देखते यार खूनी जंग खूनी रूप लेता चला जा रहा है। रसा एक तरफ को खड़ा हो रहा है, एक तरफ वो जो किम जोंग है, वो जो नॉर्थ कोरिया वाला, वो जो है कैसा देखने से ही कैसा अद्भुत किस्म का आदमी लगता है। वो अलग जंग की यही आतंकवाद खत्म करने कहा जाता है लोहे को लोहा काटता है, आतंकवाद को जो है वही जो है हथियार ही खत्म कुछ नहीं कर पाता है। ये कहीं सुनी चीज़ों को गाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं लोहा को लोहा नहीं काटता है। किसी चीज़ को, एक एरोगेंट को, एक अहंकारी को, एक शब्द, एक पीस का, एक मोहब्बत का एक शब्द उसको ख़त्म कर देता है। एक पूरे गुस्से में उबलते हुए व्यक्ति को एक पीस शब्द नेस्तनाबूद कर देता है। हथियार उसको नहीं कर पाता। ये सब उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, आप भारत पहल करें। भारत की 5% महिलाएं। अच्छा, भारत के इसमें क्या रोल होना चाहिए? भारत जो इस पर क्या रोल लेना होना चाहिए कि 5 महिलाओं के, मैंने क्वाइन किया है अपने इसमें, इसको आप देखिएगा कि इसमें मैंने जो पीस एक्सपेडिशन की मांग की है, नजमा हेपतुल्ला, सोनिया गांधी,
बीबी जस्टिस बीबी नागरत्ना, किरण बेदी और साध्वी रीताम्बरा जो वात्सल्य चलाती हैं वृंदावन में, इन सबको वे विदेश भेजा जाए। इजराइल को से बात करें, फिलिस्तीनी से बात करें, प्रेसिडेंट अमेरिका से, प्रेसिडेंट रसा से और प्राइम मिनिस्टर यूके से बात करें और कहें कि जल्दी इंटरवेन करिए, इस युद्ध को जल्दी रुकवाइए। इसमें कोई समय देने की ज़रूरत नहीं है। युद्ध रोक के बात करें, टेबल पर बात करें। युद्ध की भूमि में आतंकवाद ख़त्म करने का कोई तरीका न तलाशें। एक आखिरी सवाल है, महात्मा गांधी जी जब उस समय थे तो बिना हथियार का लड़ाई लड़ रहे थे। अब इस समय जो आप जो है बिना हथियार का लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी अकेले में, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे जनता से? आज भी पता है कि बिना हथियार के चलने वाले कौन व्यक्ति इतनी बड़ी बात करते हैं जो सारे हथियार लगे हुए। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए कितने बड़े हथियार लगे हुए हैं। हाँ, इंदिरा जी को बचाने के कितने बड़े हथियार लगे थे, राजीव गांधी को बचाने के कितने बड़े हथियार लगे थे। और यहीं एक अन्ना हजारे हैं साउथ में बैठते हैं, उनके साथ कोई हथियार नहीं लगता, सारी बात कह देते हैं सीने पर चढ़ के। शांति में वह दम है। आज भी मैं अपनी बात कह रहा हूं कि पीस होना चाहिए। आपके हथियार के विरुद्ध बात कर रहा हूं। लड़ा दीजिए, चलाइए हथियार जहां चलाना हो, नेस्तनाबूद करिए मनुष्यता को, मार डालिए जीवन को, कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं अब भी कह रहा हूं कि अब ये विकराल रूप लेता जा रहा है, इसको रोकिए। और भारत ही महाराज, भारत के पास वह गांधी है, वह बुद्ध है जो दुनिया के लोग याद करके, गांधी को याद करके, गांधी की पत्थर की प्रतिमा खड़ा करके दुनिया के देश गांधी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि हमारे यहाँ भी पीस आ जाए, हम भी सत्य अहिंसा का चोला ओढ़ लें। और हम तो गांधी की संतानें हैं, हम इस युद्ध को ख़त्म करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आधुनिक समय के जो है महात्मा गांधी जी, जिन्होंने इजराइल फिलिस्तीन पर अपनी बातें रखी है। और आप लोग क्या सोचते हैं, पीसफुल जो है पूरा संसार होना चाहिए? अपना कमेंट जो है, अपना सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।